अगला जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 में से हम आज स्टडी करने जा रहे हैं अल्कीन। ओके, अल्कीन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो अल्कीन्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है कम से कम एक, उसमें पाई बॉन्ड होता है, ये सब चीजें तो आपको पता है। अब हम देखेंगे उसका सिंथेसिस, प्रिपरेशन और उसके रिएक्शन। तो प्रिपरेशन में हम देखेंगे टोटल 5 रिएक्शंस। कितने? 5 रिएक्शंस। पहली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कर कर हम उसका अल्कीन्स बनाएंगे। दूसरी रिएक्शन है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, यानी अल्किल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड निकल जाए तो अल्कीन कैसे बनता है वो हम इसमें देखेंगे। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड, यानी एक एडजेसेंट कार्बन आइटम्स पर जब दोनों हैलाइड रहेंगे तो वो दोनों हैलाइड्स को हम जब निकालेंगे तो अल्कीन्स कैसा बनेगा। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे, यानी अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, उनको हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे हम तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड निकालना है और 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं तो हमें अल्कीन मिलेगा। और उसके बाद क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स यानी पायरोलिसिस, तो वो हम भी देखेंगे। एक से एक देखते हुए चलते हैं हम कि कैसे कैसे होता है। पहला रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सिंथेसिस है। when alcohol is heated in a presence of sulfuric acid to form alkene by elimination of water, अल्कोहल में से वाटर निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? अल्कोहल का हमें सबसे पहले पता चाहिए कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है OH है। OH के साथ एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देंगे तो वाटर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, RCH2OH। अब यहाँ पर जो CH2CH2OH, ओके, तो हमने क्या किया जस्ट अरेंजमेंट के लिए, यहाँ पर CH2 का एक H अलग से लिखा है। ओके, उसी कार्बन को अटैच है, जस्ट थोड़ा सा हमें समझने के लिए इस तरह से। और जो फंक्शन जिस जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, उससे एडजेसेंट कार्बन पर एक हाइड्रोजन, ओके, 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन और आपका फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH रिएक्ट्स टू गेट रिमूव एज वाटर। वाटर के स्वरूप में वो बाहर निकल जाएंगे और आपको मिलेगा अल्कीन। अब ये कैसे पॉसिबल हो? जब ये C और ये OH में का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब एडजेसेंट वाले में से हाइड्रोजन जाने वाला, हाइड्रोजन किस तरह से जाएगा? इट विल लीव विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बगैर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? कार्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, इधर निगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, सो इट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द अल्कीन। ओके, सिमिलरली अभी हम जनरल रिएक्शन है, R की जगह पर कितने भी CH3 CH2 हो सकता है, होमोलॉगस सीरीज है। तो अब हम प्रोपेनॉल को देखेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोपेन, सेम, ये एक जनरल रिएक्शन और ये एग्जाम्पल, इसमें से वाटर रिमूव होते हैं, हमें क्या मिलेगा? अल्कीन। ओके, बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ अल्कीन। उसके बाद नेक्स्ट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड में भी सेम रिएक्शन होती है, जैसी इसके अंदर है डीहाइड्रो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में है, उसी तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स में भी सेम है। जब अल्किल हैलाइड को हम हीट करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेसिक सॉल्यूशन बनाना है हमें, बट अल्कोहल का उसमें इफेक्ट होना चाहिए, यानी अल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमें अल्कीन्स। कैसे? सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ OH की जगह पर X रखिए, सिर्फ OH की जगह पर X, यस, OH की जगह पर X आया, बाकी सेम रिएक्शन। अब OH की जगह पर X रखेंगे तो पहले क्या हमें बाहर मिलेगा? X यहाँ से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स खुद के साथ ले जाएगा, कार्बन को पॉजिटिव, फिर ये हाइड्रोजन जाएगा एडजेसेंट वाला, इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, इसलिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फॉर्म्स द डबल बॉन्ड RCH CH2, दिस विल फॉर्म्स द अल्कीन। साथ में फिर वाटर कहाँ से आया? H2O और HX। तो ये H2O की जगह क्यों आया? क्योंकि ये अल्कोहल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो बना है उसकी वजह से। अरे HX, अगर हम बाय प्रोडक्ट सिर्फ काउंट करेंगे
तो HX ही आएगा, H2O नहीं। ओके, सिर्फ HX आएगा। ओके, उसके बाद इसका एग्जाम्पल प्रोपाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू प्रोपीन। ओके, दिस इज द रिएक्शन ओके ऑफ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्किलेट्स। प्रीवियस क्या था, डीहाइड्रो अल्कोहल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बट इट इज ए डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन मीन्स वाटर का कम होना, तो वाटर कम हो रहा है। यहाँ पर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, इसलिए डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन को हम अल्किल हैलाइड से निकाल, दैट इज द कंसेप्ट। अगर आपको बोला गया कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड ग्रुप निकालना है। ओके, रिएक्टर्स। नेक्स्ट, dehydrohalogenation of alkyl halide, Seitzef rule इसमें अप्लाई होता है। If the dehydrohalogenation of alkyl halide can yield more than one alkene, जब ये निकल रहा है और पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा अल्कीन की है, पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा अल्कीन की है, तो सेट्जेफ के हिसाब से जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। देखिए, when 2-bromobutane is heated, 2-bromobutane is heated with alcoholic KOH to form 80% 2-butene and 20% 1-butene। यहाँ पर आपको पता चले, देखिए 2-bromobutane CH3 CHBr CH2 CH3 ओके, 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो। अब हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी कहाँ से, ब्रोमीन तो यहीं से जाएगा, बट एडजेसेंट 2 कार्बन है इसको, इधर वाला एक और इधर वाला, तो हम दोनों की चेकिंग करते हैं कि किधर से। पहले हम इधर वाला देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जा रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन KOH और आपका NaOH, ओके, उसमें से इस तरह से जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ओके, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। ओके, इट फॉर्म्स 1-ब्यूटीन। अब ये स्टेबल कम है क्योंकि यहाँ से आपका प्रोटॉन 4, उसके बाद ब्रोमीन जाएगा तो आपको दूसरा KOH या NaOH, इसके साथ जब रिएक्शन होगी, ये इधर वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी वाला। देखिए, ये सेकेंडरी वाला जो कि स्टेबल होता है, इसलिए जब ये KBr उलकर बाहर निकलेगा तो ये 2-ब्यूटीन, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। इधर भी सब्स्टिट्यूटेड है ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, इधर क्या है, एक कार्बन पर इथाइल ग्रुप है तो दूसरे कार्बन पर दोनों। यहाँ पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी सेम है, यानी दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड, जो दोनों कार्बन है दोनों पर बल्कि ग्रुप है। अगर और पॉसिबिलिटी होती कि ये हाइड्रोजन भी CH3 होता और ये हाइड्रोजन, तो वो पॉसिबल। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट, dehydrohalogenation of alkyl halides, that is बीटा एलिमिनेशन। इसमें बीटा एलिमिनेशन क्या है, देखिए E1 और E2 रिएक्शंस, E1 मैकेनिज्म यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इन दिस मैकेनिज्म ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, is completely before any reaction occur with base। CX बॉन्ड पहले ही ब्रेक होता है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, टू लूज हाइड्रोजन एंड बिफोर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, देखिए बेस ने हाइड्रोजन को निकालने से पहले ही CX बॉन्ड ब्रेक होता है। डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि कार्बन और आपके X के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, सिर्फ उसको एनवायरनमेंट की जरूरत है। This mechanism is designated as E1, that is elimination, and 1 means unimers। Reaction of 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane। देखिए ये आपका 2-bromo 2-methyl propane है, इसकी रिएक्शन मिथेनॉल ओके के साथ हो रही है। प्रोपेन विच फॉलोज 2-स्टेप मैकेनिज्म है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ओके, तो ये हम एज ए न्यूक्लियोफाइल या बेस बोलकर यूज कर रहे हैं यहाँ पर मिथेनॉल, तो OH माइनस के लिए उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रोमीन जो निकल रहा है, ओके, ये ब्रोमीन पहले निकल जाएगा किधर, इसके जस्ट एंट्री से, तो क्या होगा फिर ये इलेक्ट्रॉन सर्च पॉजिटिव होगा। फिर इधर का जो हाइड्रोजन है वो CH3 OH, ये मिथेनॉल निकाल कर लेगा OH ग्रुप स्पेशल, so it will form CH3OH2। ओके, OH2। और उसके बाद देखिए
अब ये जो बचेगा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे हमने बोला था 2 मिथाइल प्रोपीन, CH3OH, अब उसका क्या होगा, CH3OH2 जो है दैट विल गेट रिमूव, फिर क्या होगा, ब्रोमीन जब आएगा तो ये H लेकर जाएगा HBr और CH3 इस तरह से। okay? अब इवन मैकेनिज्म देखिए, टर्शरी ब्रोमाइड, अब ये है 2 मिथाइल 2 ब्रोमाइड, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका स्लो रेट, यानी पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कौन सा, ब्रोमीन जाने की वजह से यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। Then step 2 CH3OH that will remove the one proton from adjacent CH3, यानी जो साइड वाला मिथाइल ग्रुप वहां से एक प्रोटॉन निकाल लेंगे, जैसे ये फास्ट होगा और ये फॉर्म होगा, अब ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर CH2 C CH3 CH और ये CH3OH2, दिस विल फॉर्म द, दिस इज द मैकेनिज्म। इवन यानी कैसे इलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन पहले या हैलाइड पहले, तो हैलाइड पहले जाएगा इवन मैकेनिज्म में, देन द हाइड्रोजन। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन उसी का, बीटा एलिमिनेशन, बट इसमें E2 मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है E1 और E2, हमने E1 देखा, अब E2 देखिए। This is a concentrated process. E stands for elimination, 2 stands for bimolecular, because the base removes the beta hydrogen at the same time the CX bond is broken to form alkyl. इसमें क्या होता है, जैसे E1 में पहले आपका हैलाइड एटम ब्रेक डाउन हो रहा, फिर उसके बाद आपका बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर, इसमें दोनों एक साथ होते, इधर CX का बॉन्ड ब्रेक हो गया और उधर भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दोनों एक साथ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ओके, बट बायोमोलिकुलर, यानी दोनों मॉलिक्यूल एट ए टाइम काम करते हैं। द रेट लॉ फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डिपेंडेंट ऑन बोथ अल्किल हैलाइड एंड बेस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड रहेगी, E1 में सिर्फ एक पर डिपेंड रहेगी। देखिए N ब्रोमो प्रोपेन is reacted with ethyl alcohol in presence of NaOH, अल्कोहलिक NaOH, तो हमें मिलेगा प्रोपीन, प्रोपीन प्लस NaBr प्लस इथेनॉल को इथेनॉल और वाटर, ओके। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, अब देखिए CH3CH2OH NaOH, इसका क्या बनेगा, हमें पहले मिलेगा इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड यानी इस तरह से CH3CH2O प्लस Na, ओके, इसमें से NaOH, ओके, क्या H यहाँ पर चला जाएगा, H2O फॉर्म करेगा, ये ONA आ गया इथॉक्साइड, उसके बाद ये इथॉक्साइड आया इधर से आपका हाइड्रोजन निकालेगा और साथ ही सोडियम जो है ये इधर से ब्रोमीन को निकालेगा, आ गया, इधर से ब्रोमीन निकल गया, इधर से हाइड्रोजन, दोनों एट ए टाइम, इधर से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इधर से हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन यहीं पर, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन एट ए टाइम bond forms. If it ethanol, either say NaBr, this will be their product and byproducts. In this mechanism, proton transfer to the base, formation of carbon-carbon double bond, ejection of bromide ion occurs simultaneously. हम बोल सकते हैं एक साथ, इधर से ब्रोमाइड निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही इधर से प्रोटॉन निकल जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। That is all bond forming and breaking occurs at the same time, similar time पे ये तीनों होते हैं, दो बॉन्ड ब्रेक होना और एक बॉन्ड फॉर्म होना। The product is according to Setzeff rule, इसमें जो है Setzeff rule के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। okay, Setzeff rule क्या बोलता है कि भाई जब भी यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा, ऐसा प्रोडक्ट मेजर होगा कि जिसमें डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, ऐसा ही मॉलिक्यूल बनेगा ज्यादा तादाद में, बाकी अगर पॉसिबिलिटी है भी तो वो माइनर में बनेंगे, ओके। तो हम देखते हैं अगला हमारा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैसे है, अगर पॉसिबल है, एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो उसके बाद अगर पॉसिबल है तो वो रीअरेंज होता है मोर स्टेबल के। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 2 क्लोरो 3,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, एक अल्किल हैलाइड है, इसमें देखिए CH3 CH C है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, ये फिर डाइमिथाइल, ओके, सब्स्टिट्यूशन, ओके 3,3,4
3 3 4 1 2 3 4 5 ओके 3 3 4 अब इधर से इसको ठीक है 1 2 3 4 5 ओके तो 3 3 पे 2 और 4 पे एक मिथाइल ग्रुप ओके H2SO4 ये HCl ओके माइनस HCl जाएगा H2SO4 में रिएक्शन होगी तो पॉसिबिलिटी क्या है 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 एक्चुअल हमारा तो क्लोराइड यहाँ पर है ये यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन तो क्या हो रहा है पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ से जब Cl जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा तो यहीं पर बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए पॉसिबिलिटी है कि इधर का हाइड्रोजन आना चाहिए था तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए था बट क्या हुआ है इधर बॉन्ड फॉर्म क्यों क्योंकि सेट रूल और कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से आपका Cl चला गया कार्बोकैटायन फॉर्म तो 1 2 शिफ्ट होता है ये देखिए यहाँ से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया ये चार्ज यहाँ ये हो गया सेकेंडरी कार्बन ये कौन सा था हमारा बनना सो प्राइमरी का सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना ओके देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना क्योंकि दो कार्बन को अटैच है लेस स्टेबल फिर इसको क्या किया इधर शिफ्ट करें इधर शिफ्ट किया इसको तो चार्ज इधर जाएगा इस कार्बन जैसे कि यहाँ पर गया ये कौन सा है कार्बोकैटायन टर्शियरी ये दो और इधर तीन कार्बन को अटैच है इसलिए टर्शियरी कार्बन जो कि मोर स्टेबल है फिर ये क्या करेगा इधर से प्रोटॉन निकाल देगा अगर पॉसिबल है तो इट विल गो फॉर द रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल नहीं है कि अगर पॉसिबल है कि एक आध ग्रुप अगर हम चेंज करके उसको चार्ज शिफ्ट कर सकते हैं या हो सकता है तो ही होगा अगर शिफ्ट कब होगा अगर वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो ही अगर वहां पर लेस स्टेबल बन रहा है तो नहीं होगा इसका उल्टा हम समझ लें कि पहले ये बन गया फिर ये ऐसे नहीं होगा यानी इधर का मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा और ये सेकेंडरी ऐसे नहीं होता है प्राइमरी का सेकेंडरी सेकेंडरी का टर्शियरी इस तरह से ये बन सकता है ओके एलिमिनेशन 1 एंड एलिमिनेशन 2 E1 और E2 मैकेनिज्म के क्लास डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर देखते हैं E1 जो है यूनिमोलिकुलर है तो E2 क्या है बायमोलिकुलर E1 एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है सबस्ट्रेट पर तो E2 दोनों पर है E1 दो स्टेप रिएक्शन है E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन E1 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ओके E2 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता वहीं का वहीं अटैक होता है E1 में नो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म E2 में ट्रांजिशन स्टेट होती है ओके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज गुड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज गुड फॉर द E1 रिएक्शन तो E2 रिएक्शन के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज बेस्ट E1 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नॉट इंटरफियर द रिएक्शन रिएक्शन में इंटरफियर नहीं करता स्ट्रॉन्ग तो E2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स गिव्स फास्टर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर रहेगा E2 में तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन बताएगा E1 में स्लो RDS है RDS है रेट डिटरमाइनिंग तो E2 में फास्ट रेट डिटरमाइनिंग E1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकैटायन तो E2 में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन ही फॉर्म नहीं E1 में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट साइमल्टेनियस E1 में बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना दोनों एक साथ नहीं होता जबकि E2 में ये होता है बॉन्ड एक साथ ही टूटते हैं और साथ ही बॉन्ड बनता भी E1 रिएक्शन रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है E2 में रिएक्शन रेट तभी बढ़ता है जब सबस्ट्रेट और आपका न्यूक्लियोफाइल यानी बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ओके तो E1 में E1 स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है तो E2 स्टीरियो स्पेसिफिक है एंटी पेरीप्लानर यानी सब्स्टिट्यूशन दोनों साइड में होना चाहिए E1 फॉलोज सेटजेफ रूल और E2 भी सेटजेफ रूल फॉलो करता है दोनों भी बीटा एलिमिनेशन है यानी फंक्शनल ग्रुप के बायजोअल दैट इज अ बीटा एलिमिनेशन इसे बोलते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट द E1 एंड E2 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं E1 और E2 E1 और E2 E1 अफेक्ट करते हैं E1 में अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो वो बेटर रिएक्शन बताता है दैट इज अल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है E1 की टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी है
तो E2 की एग्जैक्टली अपोजिट। E1 में स्टेबल कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं। E1 में वीक बेस वाटर या अल्कोहल यूज होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए E2। E1 में पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट काम करते हैं, तो E2 को अफेक्ट करता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ओनली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फास्टेस्ट द रिएक्शन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। E1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे काम करता है, तो E2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे काम। This is all about the E1 and E2 along with the dehydrohalogenation of alkyl halides. Okay? अगला जो है हमारा डीहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विसिनल डायहाइड्स क्या है, यानी एडजेसेंट कार्बन पर ब्रोमीन होना, यानी विसिनल डायल। Dehalogenation involves the removal of a molecule that is X-X यानी XX2 that is dihalides। इसको हम रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है अल्कीन। ओके, a compound having two halogen atoms on adjacent atom is called vicinal dihalides or vis dihalides। adjacent carbon पर होना जरूरी। The treatment of vicinal dihalides with a zinc dust, क्या है vicinal dihalides को किसके साथ ट्रीट करते हैं, जिंक के साथ, और इसमें जो है सॉल्वेंट के तौर पर इथेनॉल को यूज किया जाता है। इथेनॉल को रिजल्ट्स इन डीहाइलोजिनेशन एंड अल्कीन इज, सो अल्कीन हमें यहाँ पर देखिए, अब ये RCH2Br विसिनल डायहाइड्स है, इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करेंगे तो वी विल गेट द अल्कीन अलॉन्ग विद जिंक ब्रोमाइड। इसका एग्जांपल हम देखेंगे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करेंगे और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा प्रोपेन और बाय प्रोडक्ट जिंक। ओके, तो इसमें जिंक ब्रोमाइड बन जाता है। यह है डीहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड, जिसमें कि दोनों ब्रोमाइड निकल जाएंगे और हमें मिलेगा जिंक ब्रोमाइड एज अ बाय प्रोडक्ट। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। अब देखिए अल्काइंस अंडरगो हाइड्रोजनेशन, अल्काइंस अंडरगो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। देखिए अब कंट्रोल लेने हमें क्या करना है, पूरा हाइड्रोजनेशन नहीं करना है अल्काइन, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है और हमें सिर्फ एक का करना है। अल्काइंस अंडरगो हाइड्रोजनेशन इन द निकेल, पैलाडियम और प्लैटिनम। सेम रिएक्शन है अल्कीन की, हाइड्रोजनेशन हमने किया था, बट अब जो हम करने, ओके, अब जो हम करेंगे वो कंट्रोल, सिर्फ एक या पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, पार्शियल। अब देखिए ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से कंट्रोल जब करें तो सिर्फ एक ही बॉन्ड हमें कम करना। हमने जो कल देखा तो उसमें दोनों बॉन्ड हमने किए थे। H2 का हम एडिशन करेंगे निकेल प्लैटिनम 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो हमें मिलेगा अल्कीन, सिर्फ एक ही बॉन्ड रिमूव। ओके, उसके बाद मिथाइल एसिटाइलिन, इसका जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे निकेल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा प्रोपीन। ओके, मिथाइल एसिटिलीन है, इसका हमें मिलेगा प्रोपीन। नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ओके, अगला है सिंथेसिस, अभी बाकी है हमारा, हम तो रिएक्शंस बोल रहे हैं। ओके, तो पहले एक हमारा सिंथेसिस जो बाकी है वो है पायरोलिसिस, दैट इज अ क्रैकिंग। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय हीटिंग इज कॉल्ड पायरोलिसिस। यानी क्या कर रहा है हमें, इस जो भी कंपाउंड है उसका डिकम्पोजिशन करने को, डिकम्पोजिशन की जनरली हम उसे जलाते हैं या उसे गर्म करते हैं ताकि वो बाद में से डिकम्पोज हो जाए। ओके, तो जब हम ये पायरोलिसिस या क्रैकिंग की प्रोसेस अल्केन को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें से हाइड्रोजन चला जाएगा और साथ ही बॉन्ड फॉर्म होंगे जो हमें डबल बॉन्ड के तौर पर अल्कीन्स मिलेंगे। देखिए लार्जर अल्केन्स आर ब्रोकन इनटू मिक्सचर ऑफ लोअर, यानी ज्यादा लंबे वाले, यानी 5-6 कार्बन जिस अल्केन में रहेंगे वो अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो टुकड़ों में पड़ जाएंगे, 2-2-3-3 इस तरह से। ओके, तो हमें जब अल्कीन चाहिए तो हम स्लोअर यानी CH3 CH3। ओके,
सी एच थ्री को जब हम 500 डिग्री तक हीट करेंगे, बट वहां पर एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसको हीट करना है, तो हमें मिलेगा इथीन। फिर दो मॉलिक्यूल मीथेन के और H2, दो H2 बाहर की। ओके, तो इसमें ब्रेकडाउन भी होता है, और ब्रेकडाउन के साथ साथ हमें जो इथेन चाहिए अल्कीन, वो भी हमें मिलेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेटिक मेथड्स ऑफ द अल्कीन। अलग अलग रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को हम कैसे स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, addition of hydrogen halides, addition of hypophallus acid, addition of sulfuric acid, addition of water, addition of halogen, addition of hydrogen, catalytic oxidation, oxidation with potassium permanganate, ozonolysis, polymerization, oxymercuration and demercuration। अब ये सब जो रिएक्शन एडिशन यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उस पर हमें अलग अलग रिएजेंट ऐड करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Alkanes alkenes contain carbon-carbon double bond to which treatment of hydrogen halide, to which hydrogen halide is added। देखिए, हमने हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव करके अल्कीन बनाया था, अब अल्कीन में हम वापस हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा अल्किल हैलाइड। ओके, इनिशियली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन का अटैक करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो हमें क्या, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसको अटैक करेंगे, फिर उसके बाद ब्रोमीन अटैक, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो कार्बोकैटायन को अटैक करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल के जरिए, यानी हमारे हैलाइड के। देखिए, अल्किल हैलाइड का ब्रेकडाउन होता है H+Br-। फिर हमारा अल्किन, एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर जनरल अल्किन लिया है RCH, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड होगा ब्रोमीन। ओके, RCH यहाँ पर ऐड होने की वजह से क्या हुआ, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन में लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से। फिर इस पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारा ब्रोमीन नेगेटिव वो अटैच होगा, तो ये बन गया हमारा अल्किल हैलाइड। ओके, CH2 अगर हम इथिन का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो HBr फॉर्म्स इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम 2 ब्यूटीन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, सिमिलर। तो पहले मैकेनिज्म क्या है कि पहले प्रोटॉन ऐड होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन ऐड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जस्ट जो हमने अभी देखा था उसी का रिपीट है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के तौर पर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, तो ये सब इसमें फॉर्म होंगे। CH2 प्लस HBr gives you इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर पहले ऐड होगा, फिर ब्रोमीन ऐड होगा। ओके, फिर 2 ब्यूटी। फिर ये 2 ब्यूटीन को जब हम अल्किल ब्रोमाइड के लिए, सॉरी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करें तो हमें मिलेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अब इसमें जो है भी एडिशन कैसे होगा, ब्रोमीन उसी कार्बन पर ऐड किया होगा, हाइड्रोजन उसी कार्बन पर, तो इसके लिए एक रूल है, मार्को-निको रूल। इफ अल्कीन अल्कीन अनसिमेट्रिकल यानी डबल बॉन्ड के एक साइड में, दोनों साइड में अलग अलग कंपोनेंट्स है या अलग अलग ग्रुप्स है, तो उसे हम अनसिमेट्रिकल, सेम है तो इट्स सिमेट्रिक। द hydrogen of HX goes to the double bonded carbon that has a already greatest number of hydrogen। तो हाइड्रोजन हैलाइड में से HX में से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऐसे कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्डेड में से जिस कार्बन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा, ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। अब देखिए, CH3CH CH2, तो इसमें डबल बॉन्ड के दो कार्बन से, ये कार्बन और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो, तो एज पर रूल जो HCl का हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाएगा। ओके, तो देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन Cl, फिर बचे वाले इस पे तो Cl ही जाएगा ना, डबल बॉन्डेड में दो ही पॉसिबिलिटी। एक बार हाइड्रोजन अटैच हो गया तो उसके साइड वाला कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, उस पर Cl अटैक होगा, तो इट बिकम्स द 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए, मार्कोनी को रूल हमने ये देखा। ओके,
तो इसके बाद हम देखेंगे इसको एक्सप्रेशन। पहला कार्बोकैटायन, ओके। कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो पहले बनेगा, ओके। टू टाइप्स ऑफ carbocations are possible. Bromide attacks the more stable secondary carbocation. The order of stability of carbocation is tertiary, फिर secondary, फिर primary. ओके तो देखिए प्रोपीन में हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच होगा, ओके, सो इट विल फॉर्म कार्बोकैटायन ऑन दिस वन, तो इस पे ब्रोमीन अटैच होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा पॉसिबिलिटी है HCl, फिर क्या होगा अगर H इधर जाए, ये क्यों होता है मार्को निकोरून, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो कि लेस स्टेबल है, सो इट कैन नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स दिस। सो इसीलिए मार्को निकोरून कहता है कि हाइड्रोजन जो है आपके हाइड्रोजन हैलाइड से उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पर अटैच होने की, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन। Secondary carbon has a lower energy, more stable secondary carbon. Secondary carbocation has a lower energy, more stable secondary carbocation. अब यहाँ CH3 CH plus CH3 यहाँ पर है। Primary carbocation has a lower energy, यहाँ पर typing error है। Primary carbocation has a lower energy, more stable secondary carbocation. Hence lower energy transition state and faster rate of फॉर्मेशन। सेकेंडरी कार्बन कैटायन जो है वो उसकी एनर्जी कम है, काय के लिए, मोर स्टेबल रहने की वजह से, और लोअर रहने की वजह से उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी जल्दी आएगी, और जिसकी वजह से वो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, ओके। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनिको रूल, एग्जैक्ट अपोजिट टू मार्कोनिको। द हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन हैलाइड का, दैट गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बोनेट। डबल बॉन्डेड कार्बन, कौन से डबल बॉन्डेड, जिस कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन रहेंगे उस कार्बन को ये आपका हाइड्रोजन अटैच, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। मगर यहाँ पर अब जो है सॉल्वेंट चेंज हो, वहां पर अल्कोहल था, यहाँ पर परऑक्साइड, एज अ नोन एज एंटी मार्कोनिको रूल, इसे परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, ओके। प्रोपेलिन रिएक्ट्स विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो इसके लिए जो मैकेनिज्म काम करता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको में, मार्कोनिको में हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जाएगा, ऐसे कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन जाए। एंटी मार्कोनिको में क्या होगा, जिस कार्बन को कम हाइड्रोजन है उसको जाएगा, दोनों भी डबली बॉन्डेड चाहिए। इनिशियली हाइड्रोजन गोज टू कार्बन टू कार्बोकैटायन, इनिशियली हाइड्रोजन गोज टू अ कार्बन टू कार्बोकैटायन, फिर कार्बोकैटायन फॉर्म। इनिशियली हेलोजन गोज टू कार्बोनेट, एंटी मार्कोनिको में हेलोजन पहले कार्बन एटम की तरफ जाएगा, ओके, एंड देन हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ओके, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड, परऑक्साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट कंसिडर, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, ओके, एंटी मार्को। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिको रूल या परऑक्साइड इफेक्ट या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें परऑक्साइड इफेक्ट होता है जो कि ROOR, ओके, इसका यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, मतलब 2 RO फ्री रेडिकल्स, ओके। तो 2 RO फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, HB यहाँ पर अटैक करते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन ये ले लेते हैं और Br के ऊपर रेडी करते हैं। HBr का भी ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, होमोलाइटिक फिशन, तो H एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर आएगा और Br एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर, फिर ये ब्रोमीन जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच करेगा CH2। अब यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन CH2 एक इलेक्ट्रॉन CH, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर अटैक करेगा ब्रोमीन, ओके, तो इट विल अटैक, तो क्या होगा CH विथ 1 फ्री रेडिकल, फिर ये CH फ्री रेडिकल जो है इस हाइड्रोजन को से, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा फिर ये ROH से, यहाँ का एक H इधर, HBr का ब्रेकडाउन H प्लस Br भी
होगा तो H यहाँ पर अटैच होगा, वी विल गेट द CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पर पॉजिटिव बाय मिस्टेक इट्स अ फ्री रेडिकल। ओके, तो एडिशन, ये था एडिशन ऑफ, हमने जो देखा वो एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड बाय मार्कोनिको रूल और एंटी मार्कोनिको, पेरोक्साइड इफेक्ट और नॉन पेरोक्साइड। अब जो हम देखेंगे सेकंड रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोफैलस हाइपोफैलस एसिड, दैट इज HOCl। ओके, इसके द्वारा हमें मिलेंगे हेलोहाइड्रीन्स। हेलोहाइड्रीन्स, हेलो यानी एक्स, हेलोजन एटम, हाइड्रीन्स यानी OH। ओके, इसे हम हेलोहाइड्रीन्स बोल रहे हैं। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ OH और एक तरफ Cl, HOCl, दैट इज हाइपोफैलस एसिड। इसका ब्रेकडाउन होगा OH और C। अब यहाँ पर CH2 इथिन पे जब हाइपोफैलस एसिड का अटैक होगा तो OH एक साइड में और Cl एक साइड में। ओके, अब देखिए यहाँ पर CH3 CH CH2। ओके, OH का ब्रेकडाउन Cl, यहाँ पर भी सेम कि OH कम हाइड्रोजन वाले पर जाएगा और Cl ज्यादा हाइड्रोजन, दैट इज इथिलीन क्लोरोहाइड्रोजन। HOCl, Cl माइनस, सॉरी Cl प्लस OH माइनस, तो प्रो 1 इन H प्लस OH प्लस। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये H का अटैक इज Cl, यानी यहाँ पर Cl प्लस का अटैक होगा और यहाँ पर Cl। ओके, CH3 CH Cl। अब ये Cl यहाँ जाने की वजह से Cl प्लस है, Cl जैसे ही जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रेकडाउन होकर इधर बॉन्ड फॉर्म करेंगे Cl के साथ, लिविंग द कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बोकैटायन सेकेंडरी फॉर्म होगा, इसलिए OH अंदर जाएगा। दैट इज OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहां पर एक्ट करेगा। 2 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। ठीक, इस तरह से, सॉरी 3 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, इस तरह इसका स्ट्रक्चर आएगा। या 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, इट्स अ 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल इसका नाम। नेक्स्ट, addition of sulfuric acid. Okay, sulfuric acid undergoes addition reaction to an alkene to form alkyl hydrogen sulfur। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होगा यहाँ, कैसे एडिशन होगा, सेम HSO3SO4H, इस तरह से H सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन H2SO4 is broken down into H plus and SO4H minus। यहाँ पर जैसे पता है CH3CH डबल बॉन्ड है, ये HSO4, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा H प्लस और वो SO3H ये माइनस। सेम H पहले अटैच करेगा, उसके बाद दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल वो अटैच होगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरह से इसका नाम। ये भी सिमिलर टू हाइपोफैलस एसिड। वाटर का एडिशन, वाटर गेट एड्स टू द अल्कीन, CH3CH ये है प्रोपीन, इसके ऊपर वाटर का एडिशन, वाटर का ब्रेकडाउन होगा H प्लस OH माइनस। तो H प्लस पहले अटैच करेगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, फॉर्मिंग द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर उसके ऊपर OH अटैच होगा और फॉर्म्स द 2 प्रोपेनॉल, अल्कोहल का सिंथेसिस। ओके, यहाँ पर अल्कोहल का सिंथेसिस और अल्किन की रिएक्शन। ओके, तो अल्कोहल के टॉपिक में हम इसे सिंथेसिस में देखेंगे, सेम रिएक्शन विल बी रिपीटेड हियर। देखिए रिएक्शन बहुत आसान है समझ लीजिए, एक ही रिएक्शन दो दो जगह पर है, यहाँ पर रिएक्टेंट अल्कीन है इसलिए रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अब जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। When alkene is treated with a halogen in the presence of sodium chloride to give dihalogenated alkane, dihalogen, halogenation of alkane भी हम इसे बोल सकते हैं, synthesis of halides, alkyl halides, उसमें भी हम इसे देखें। देखिए इथिन is reacted with chlorine in presence of NaCl, इसका ब्रेकडाउन होगा Cl minus Cl plus, हेटेरोलाइटिक फिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन के साथ जाएंगे और दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बोलकर, जैसे इलेक्ट्रोफाइल बोलकर काम करेगा, दैट विल अटैक ऑन अल्कीन
अल्किन के ऊपर एक कार्बन को अटैच होगा, दूसरे को कार्बोकैटायन बनाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, 2 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम रिडक्शन रिएक्शन है कि इसमें पैलेडियम, निकेल और प्लेटिनम होगा। हीट चाहिए होगी 200 से 400 तक जाती है, इसके लिए 200 से 300 डिग्री सेल्सियस हमें जरूरी है। अल्किन को जब हम ये करेंगे तो अल्किन बनेगा। ये रिएक्शन हम रिपीट पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी अल्केन्स में पढ़ा है, एज अ सिंथेटिक मेथड ऑफ अल्केन्स। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्किन में पढ़। ओके, प्रोपीन है, प्रोपीन को जब H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो निकेल के साथ रिएक्ट होगा और प्रोपेन। एक रिएक्शन याद करिए, दो जगह पर काम में आएगी, एक तो रिएक्टेंट के केमिकल एंटाइटीज या केमिकल रिएक्शंस में, और प्रोडक्ट के सिंथेसिस। ओके, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अल्किन्स ऐड ऑन ऑक्सीजन आइटम अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ अटैच होता है। देखिए, ऑक्सीजन हाफ O2। ओके, व्हेन द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट, सिल्वर एज अ कैटलिस्ट यूज होगा तो हमें मिलेगा इपॉक्साइड। इथेलिन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट टू इथॉक्साइड। ऑक्सीजन का सॉरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, इट फॉर्म्स द ऑक्सीरेन्स। ओके, इथिलीन ऑक्साइड, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट KMnO4। तो अल्किन्स को जब हम कोल्ड डाइल्यूट बेसिक KMnO4 यानी बेसिक यानी NaOH के साथ ऐड करेंगे तो हमें विसिनल डायोल्स या विसिनल अल्कोहल्स यहाँ पर मिलेंगे। okay? विसिनल अल्कोहल्स हमें मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर है। अब देखिए, इथिलीन की जब हम रिएक्शन KMnO4 के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो हमें मिल रहा है इथेन 1,2 डायोल, यानी डायोल्स के सिंथेसिस में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ओजोनोलाइसिस, व्हेन ओजोन का ब्रेक डाउन करना है हमें, ओजोन का ब्रोकन डाउन करके तो उसे हम देखते हैं। व्हेन ओजोन इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कीन, ओजोन को कहां से पास करना है, अल्कीन से पास करना है। इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, यानी इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल कम टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्ट होंगे दोनों, कौन, अल्कीन और ओजोन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। ओके, तो ओजोन का ऐड होगा कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है उस पे ऐड होगा, और फर्स्ट अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज मोलोओजोनॉइड। ओके, मोलोओजोनॉइड इज फॉर्म्ड which spontaneously isomerizes to ozonoid। क्या होगा, ओजोनाइड एज ए इंटरमीडिएट बन जाएगा, फिर ओजोनाइड डिकम्पोज होगा टू फॉर्म अ कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका अल्कीन, ये आपका ओजोन। ओके, O3 ओजोन, CH3Cl3, यानी ये आपका इनर्ट सॉल्वेंट जब ऐड होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और इट विल फॉर्म CH3। ये हो गया 1 2 3 ट्राइऑक्सोलेन, दैट इज ऑक्सीरेन बन गया। फिर इसका आइसोमराइजेशन होता है इस तरह से, ब्रेक डाउन, देखिए यहाँ पर। ओके, ब्रेक डाउन होकर हमें मिलेगा ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर। ओजोनॉइड का फर्दर जब हम जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, जिंक और वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा HCHO यानी अल्डिहाइड, HCHO। ये भी, ये क्या हो गया हमारा, फॉर्माल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल फॉर्माल्डिहाइड के और एक जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ZnO। ओके, HCHO HCHO। ओके, इस तरह से वी विल गेट द अल्डिहाइड्स। तो अब ये रिएक्शन कहाँ आएगी, सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड्स में वापस हम देखेंगे कि फ्रॉम ओजोन। ओके, पॉलीमराइजेशन, टू और मोर अल्कीन्स, एक से ज्यादा अल्कीन जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ अल्कीन विदाउट लॉस ऑफ एटम कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यानी कोई लॉस नहीं, जैसे कि यहाँ पर अब आपका इथिलीन है। ओके, इसको n टाइम्स हम अगर ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये होगा ऐसा प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस चेन। इसको अगर हम ऐसा ब्रैकेट कर कर n टाइम्स कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना लंबा है हमें भी पता है। ओके, कैसे हो गया ये तैयार, तो एक इथिलीन मॉलिक्यूल को दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ ऐड करने पर हमें इस तरह का CH2 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 से ऐड होता है, पॉलीइथाइलीन। ओके,
पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की जो आप बैग यूज करते हैं उसमें ये पॉलीइथाइलिन का कंटेंट मेजर में होता है ज्यादा। ओके, दिस विल द पॉलीइथाइलिन। दिस इज ऑल अबाउट द अल्कीन्स रिएक्शंस एंड सिंथेसिस। अब आखिरी जो रिएक्शन हमारी बची है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर एडेड टू अल्किन्स। अल्किन्स को क्या ऐड करते हैं? मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर। ओके, इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड टू फॉर्म अल्कोहल कॉल्ड एज डीमर्क्यूरेशन। पहले इसके ऊपर मर्क्यूरेशन करेंगे, प्रोपीन का मर्क्यूरेशन, तो क्या मिलेगा हमें? CH3CHOH CH2 HgOCOCH3 HgOCOCH, यानी इसका ब्रेकडाउन होकर यहाँ पर ऐड होगा। ओके, Hg, ओके, एक OH इधर चले गया और COOCH ये यहाँ पर ऐड। फिर इसको जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, बोरोहाइड्राइड के साथ, तो इसका डीमर्क्यूरेशन, यानी इसका पहले मर्क्यूरेशन करें, इसको मर्क्यूरी ऐड करें, फिर इसको मर्क्यूरी का जो प्रोडक्ट है उसको हम निकालते हैं, तो हमें मिलेगा 2 प्रोपेनॉल, दैट इज अल्कोहल। वापिस ये सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में हमें आए। क्या होता है अल्कोहल में? ये मर्क्यूरेशन निकल जाता है, दैट इज CH3 ऐड हो जाता है। ओके, दैट इज द सिंपल 2 प्रोपेनॉल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोपीन, ये है Hg, CH3CO, CH3CO एसिटेट ग्रुप है, तो OAC कहाँ पर ऐड हो रहा है? देखिए इसमें प्रोडक्ट्स में CH3CH CH2। अब देखिए HOH वाटर के साथ है, तो ये OH यहाँ पर जाएगा। ओके, तो ये OH ऐड हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया ऐड CH। अब यहाँ पर जो HgOC, ओके, इसमें से OC निकल जाने की वजह से यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब ये जो है OC ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये बन गया पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्म बॉन्ड करेगा। फिर ये आपका OH वाटर से OH अटैक करेगा, ये H इधर जाएगा, CH3COOH। ओके, यहाँ पर माइनस CH3COH यानी ACOH। ओके, ये बन गया। उसके बाद अब ये यहाँ से जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये HgOC एसिटेट। ओके, इसको हम जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और ये यहाँ पर सिमिलर टाइप्स, और हमें ये हाइड्रोजन इधर मिलेगा, दैट इज द अल्कोहल फॉर्मेशन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा अल्किन जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड यूनिट से अल्किन कंप्लीट होता है। ओके,